हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैंसर क्योर पर। मैं हूं वसीम खान। दोस्तों, मैं जो वीडियोस बनाता हूं कैंसर के ऊपर बनाता हूं और मैंने ये देखा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कैंसर को इम्पोर्टेंस देते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हो कैंसर का नाम सुन के। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। कैंसर क्या है? कैंसर एक बीमारी है। बीमारी तो बहुत सारी होती हैं और सबका इलाज भी हो जाता है। तो कैंसर में ऐसा क्या है जो आप इतना डर जाते हो? मैंने ये देखा है कि कैंसर का नाम सुन के अगर आपको कैंसर है, आपको पता चल जाए आपको कैंसर है, तो इतना डैमेज आपकी बॉडी में नहीं होता जितना आपका माइंड में हो जाता है। आप मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हो कि कैंसर आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है जितना आपकी सोच आपको पहुंचाती है। अरे भैया, कैंसर एक बीमारी है जिसके बहुत सारे इलाज मौजूद हैं। रेडिएशन है, सर्जरी है, कीमो है, टारगेट कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, बहुत सारे इलाज मौजूद है कैंसर के। तो आप कैंसर का नाम सुन के क्यों डरते हो? भैया, ये एक बीमारी है और कुछ नहीं है। इससे डरना नहीं चाहिए, इसका सामना करना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि कैंसर का इलाज थोड़ा लंबा चलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको अगर कैंसर है तो आपको करना क्या है? सही टाइम पे सही डिसीज़न लेना है, सही इलाज कराना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम देना होता है। देखो, बीमारी होती है। एक छोटा सा मच्छर अगर काट ले तो उससे डेंगू हो जाता है, और डेंगू होने से अगर आप सही इलाज नहीं कराते हैं तो जान जाने का खतरा हो जाता है। तो एक छोटे से मच्छर के काटने से जान जा सकती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपने सही से इलाज नहीं कराया। तो दोस्तों, ऐसे ही कैंसर होता है। कैंसर के अंदर भी अगर आप सही टाइम पे सही इलाज नहीं कराओगे तो जान जाने का खतरा तो होगा ना। तो कैंसर का नाम सुन के डरना नहीं चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए और अपना इलाज ढंग से कराना चाहिए, ठीक है? जैसे कि मैं बात करता हूँ रेक्टल कैंसर, कोलोन कैंसर। दोस्तों, इन कैंसर के अंदर 99% पेशेंट ठीक हो जाते हैं, ठीक है? 99% पेशेंट ठीक हो जाते हैं, बचे 1%। तो 1% में से भी आधे ऐसे होते हैं जो इस वजह से ठीक नहीं होते हैं कि वो सही टाइम पे सही इलाज नहीं करा पाते या सही डिसीज़न नहीं ले पाते, इस वजह से ठीक नहीं हो पाते हैं। अब बचे 0.5%, मतलब 99.5% लोग ठीक हो जाते हैं कैंसर से, ठीक है? सिर्फ 0.5% लोग ऐसे हैं जो ठीक नहीं होते हैं। दोस्तों, उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इलाज करा पाएँ, ठीक है? तो देखिए, कैंसर का नाम सुन के डरना नहीं चाहिए। बी स्ट्रांग, मजबूत बने रहना चाहिए, इलाज कराना चाहिए, पूरा इलाज कराओ, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है? अब आप ये सोचते हो कि मैंने सर्जरी करा ली, उसके बाद मुझे तकलीफ़ हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कैंसर का इलाज लंबा चलता है, थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर। सारी चीज़ों को अपनी जगह आने में टाइम लगता है, ठीक है? और दूसरी बात, अगर आपको कैंसर है और बॉडी में कोई डैमेज हुई है आपके, ठीक है? जैसे कि सर्जरी में मान लीजिए आपको रेक्टल कैंसर है और आपको क्लोनोस्टोमी बैग लग गया, स्टोमा बैग लग गया, तो ये डैमेज हो गई बॉडी के अंदर। लेकिन जब ये हो जाएगा उसके 1 महीने बाद आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी। आप इस बारे में सोचोगे भी नहीं कि दूसरे लोग जो हैं टॉयलेट में जाके मोशन पास करते हैं जबकि मुझे बैग में मोशन पास करना पड़ता है। इस चीज़ की आपको आदत हो जाती है, आपको बिल्कुल पता ही नहीं है। आपको तो ये लगता है कि ये आपकी लाइफ का शेड्यूल है जिसके अंदर आपको बैग से अपना मोशन पास करना है, सिंपल 5 दिन में 6 दिन में बैग चेंज करना है। तो अगर कोई कैंसर से डैमेज भी होती है तो आप उसके आदी हो जाते हो, पता भी नहीं चलता है, ठीक है? और देखो, क्लोनोस्टोमी बैग या कैंसर की सर्जरी होने के बाद भी लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं डरना चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो कैंसर हो गया तो अब लाइफ टाइम हमें बेड पर रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैंने अपनी कितनी वीडियोस में ये बात बताई है कि मैंने अपना इलाज खुद कराया है। मेरे डॉक्टर ने मेरे मुंह पे कहा मुझे कैंसर है, मैंने कहा ठीक है, अब करना क्या है? उन्होंने कहा कि इसका इलाज मौजूद है। मैंने कहा क्या इलाज है? उन्होंने इलाज बताया, मैंने इलाज कराया, ठीक है? 6-7 महीने मेरा इलाज चला, उसमें बहुत तकलीफ़ें मैंने उठाई, वो अलग बात है। लेकिन 6-7 महीने इलाज चला, उसके बाद मैं ठीक हो गया अल्लाह के शुक्र से। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई कैंसर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो आप लोग तो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, मैं तो फिर भी बहुत कमज़ोर हूँ। आप तो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो क्यों डरते हो उस बीमारी से? डरना नहीं चाहिए, ठीक है? चलिए, अब आते हैं आज की बात पे। आज हम बात करेंगे कि कोलोन कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, कोलोन कैंसर और रेक्टल कैंसर, इन दोनों के सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं ये बाद में जानेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं। देखिए, कोलोन कैंसर और रेक्टल कैंसर, ये दोनों कैंसर हमारी बड़ी आंत के अंदर होते हैं, ठीक है? दोनों में फ़र्क क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे ये हमारी बड़ी आंत है, ठीक है?
यहाँ से हमारा मोशन पास होता है, लैट्रिन होती है, और ये हमारे पेट से जुड़ी हुई है हाथ। तो अगर इस जगह गांठ है या इस जगह गांठ है तो वो कोलोन कैंसर कहलाती है, क्योंकि वो हमारे कोलोन के पास है। और अगर लैट्रिन का रास्ता यह है, गांठ यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वो रेक्टल कैंसर कहलाएगी। दोनों में ये फ़र्क होता है। और गांठ बीच में है तो वो कोलोरेक्टल हो गया, ठीक है, कोलोरेक्टल। तो कोलोन कैंसर, रेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ये सारे के सारे बड़ी आंत के अंदर होते हैं और इनके सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं। अगर मैं कोलोन कैंसर की बात करूं तो दोस्तों कोलोन कैंसर के सिम्टम्स रेक्टल कैंसर से थोड़े से अलग होते हैं। क्या अलग होते हैं मैं वो भी बता देता हूं। चलिए बात करते हैं कोलोन कैंसर के सिम्टम्स की। देखिए कोलोन कैंसर के सिम्टम्स ये होते हैं, देखिए एक तो आपको ब्लड आएगा मोशन के अंदर, लैट्रिन में खून आएगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसा होगा कभी कभी ब्लड क्लॉट्स आएंगे, मोशन के अंदर ब्लड क्लॉट्स आने, यानी कि खून के थक्के आते हैं। इसके अलावा जो आपका मोशन है, लैट्रिन है, उसका कलर चेंज हो जाता है, डार्क हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, ब्राउन, डार्क ब्राउन हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा मोशन पास होता है उसके अंदर खून आता है, तो खून मिलकर आता है लैट्रिन के अंदर, इसकी वजह से लैट्रिन का रंग बदल जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए होता क्या है, जो बड़ी आंत होती है उसमें कैंसर की गांठ हो जाती है। जब हम अपना मोशन पास करते हैं तो वो गांठ से टकराता हुआ मोशन बाहर आता है, जिसकी वजह से मोशन का साइज़ नैरो हो जाता है, उसकी थिकनेस कम हो जाती है। और दूसरी बात, उस पर ब्लड लग के आता है क्योंकि वो गांठ से टकराता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा सिम्टम ये हो गया कि मोशन का साइज़ नैरो हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोलोन कैंसर के अंदर देखिए आपको कभी तो कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी लूज मोशन, यानी कि कभी आपको कब्ज़ रहेगा, कभी आपको लूज मोशन यानी कि दस्त लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, ये भी इसके सिम्टम्स हैं। और जो ये कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक दिन को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, एक दिन को लूज मोशन, मतलब कई कई दिन आपको कब्ज़ रहेगा, कई कई दिन आपको लूज मोशन रहेंगे, बहुत बहुत दिन तक आपके पेट में दर्द रहेगा। ये सिम्टम्स होते हैं कोलोन कैंसर के। इसके अलावा कोलोन कैंसर के अंदर आपका बाउल मूवमेंट सही नहीं हो पाता, यानी कि जो आपकी आंतें हैं उनका मूवमेंट सही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको पेन होता है और पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज़ें आती हैं, ठीक है। और कोलोन कैंसर की बात करें तो इसके अंदर आपका जो है ब्लड लॉस होता है, मतलब खून की कमी हो जाती है, वेट लॉस होता है, यानी कि आपका वज़न गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो और इसके अलावा चेहरा जो है आपका वो पीला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि खून की कमी होने की वजह से चेहरे का कलर जो है पीला सा हो जाता है। इसके अलावा इस कैंसर के अंदर, कोलोन कैंसर के सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसके अंदर टायर्डनेस होती है बहुत ज़्यादा, मतलब थकान महसूस होती है। मान लो आप रात भर सोए, बिल्कुल फ्रेश उठ के अपने काम पे गए और वहाँ पर आपको थकान हो रही है, नींद आ रही है, इसका मतलब यह है कि ये भी एक सिम्टम होता है कोलोन कैंसर का, क्योंकि आपकी बॉडी में से ब्लड कम हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, इसकी वजह से आपको थकान होने लगती है, तो ये भी इसी का सिम्टम्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा और सिम्टम की बात करूँ तो इसके अंदर गैस बहुत ज़्यादा बनती है, पेट के अंदर गैस बनेगी, एसिडिटी होगी। दूसरी बात, आपको जो गैस बनती है, अगर आप गैस पास करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है उसके अंदर। तो ये सिम्टम्स होते हैं कोलोन कैंसर के, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे सिम्टम्स कोलोन कैंसर के होते हैं। अगर रेक्टल कैंसर की बात करें तो लगभग यही सिम्टम रेक्टल कैंसर के भी होते हैं, बस इसके अंदर दो चीज़ें कम हो जाती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गैस बनना, इस तरह की प्रॉब्लम रेक्टल कैंसर में नहीं आती है, ठीक है। ये चीज़ कोलोन कैंसर में देखी जाती है ज़्यादातर, ठीक है। ऐसा नहीं है रेक्टल कैंसर में नहीं आती है, लेकिन नॉर्मली कोलोन कैंसर में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। इसके अलावा दोनों कैंसर में फ़र्क ये होता है, देखिए जो रेक्टल कैंसर होता है वो हमारे लैट्रिन के रास्ते के पास होता है। तो रेक्टल कैंसर के केस में स्टडी या रिसर्च ये कहती है कि 8 में से 1 आदमी ऐसा होता है जिसको परमानेंट कोलोनोस्टोमी बैग लगना होता है रेक्टल कैंसर के अंदर। वहीं अगर कोलोन कैंसर की बात करें दोस्तों, तो कोलोन कैंसर के अंदर कोलोनोस्टोमी बैग लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कोलोन कैंसर के। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों कि कैंसर से हमें डरना नहीं चाहिए। क्यों? दोस्तों हम 21वीं सदी के 21वें दशक में जी रहे हैं। आज की तारीख में मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले टाइम में ये पॉसिबल है कि जिनको परमानेंट कोलोनोस्टोमी बैग लगा है उनका बैग हट सकता है और वो नॉर्मल मोशन पास कर सकते हैं। तो ये बात अभी मैं प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ पॉसिबल है कि आपका परमानेंट कोलोनोस्टोमी बैग लगा हुआ है तो वो भी हट सकता है।
जब इस चीज़ के बारे में मुझे पूरी पक्की मालूमात हो जाएगी, पूरी पक्की इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि सारे वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहें। दूसरी बात, मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में ये बात कह चुका हूँ कि अगर आपको कैंसर है, रेक्टल कैंसर, क्लोन कैंसर है या क्लोनोस्टोमी बैग लगा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके मेरे पुराने वीडियोस देखिए, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, ये बात सुनते हो, उसके बाद भी मेरे पुराने वीडियोस देखते नहीं हो जाके, जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ती है। अभी एक पेशेंट है, उनको रेक्टल कैंसर है, क्लोनोस्टोमी बैग लगा हुआ है, उनको पेट में दर्द रहता है, ठीक है। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि डाइट क्या देनी चाहिए, जबकि मैंने डाइट के ऊपर ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस बना के डाले हुए हैं। जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि डाइट के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने देखे नहीं। तो मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आपको ये बीमारी है, कैंसर, रेक्टल कैंसर, क्लोन कैंसर इस तरह, या क्लोनोस्टोमी बैग लगा हुआ है, तो अगर ऐसी कोई बीमारी है तो मेरे चैनल पे जाके मेरे पुराने वीडियोस को देखिए, ताकि आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिल जाए जो आपके काम आएगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए, कैंसर से कोई ऐसी वो नहीं है। देखिए, एक तो ये होता है कि भाई किसी का वक्त आ गया, उसे जाना है तो जाना है। अब किसी को 4 स्टेज का कैंसर है, ख़तरनाक कैंसर है, तो वहाँ तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर यह है कि रेक्टल कैंसर, क्लोन कैंसर, भाई ब्लैडर कैंसर है, तो ब्लैडर कैंसर के अंदर क्या करते हैं, ब्लैडर रिमूव कर देते हैं। जैसे क्लोनोस्टोमी बैग लगाते हैं, वैसे ही यूरोस्टोमी बैग लग जाता है। तो इलाज मौजूद है, आपको सही टाइम पे सही डिसीज़न लेना है, सही इलाज कराना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आपको आने वाले टाइम में सारी वीडियोस टाइम पे मिलते रहें।